हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीकी टेक। आज हम देखेंगे कि एचवीएसी सिस्टम में ओवल डक्ट साइजिंग कैसे की जाती है और उसके कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ओवल डक्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है मेजर एक्सिस है और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये हमारा माइनर एक्सिस है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा फ्लैट स्पैन है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये एफएस का, ये ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और डी इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो जैसा कि आपको पता है, हम जब डक्ट साइजिंग करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट डायमीटर पता होता है जनरली। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एरिया निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप शीट देख सकते हैं, मैंने मेजर एक्सिस को ए कंसिडर किया हो, माइनर एक्सिस को बी कंसिडर किया हो, फ्लैट स्पैन को एफएस कंसिडर किया हो। फ्लैट स्पैन हमारा क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस। तो हमने मेजर को ए किया है, माइनस बी माइनर एक्सिस को किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये पी से पेरीमीटर को डिनोट किया हो और डी इक्विवेलेंट को डी ई क्यू से डिनोट किया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस शीट में डी इक्विवेलेंट हमें पता है, कंसीडर कीजिए हमें डी इक्विवेलेंट पता है 25। ठीक है ना। अब जो हमारा माइनर एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस, ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। जितना हमारा 100 फीट ऑफ स्लैब से फॉल सीलिंग तक जो डिस्टेंस होता है, अगर हमें जो साइज चाहिए उसके हिसाब से हमें मेंटेन रखना पड़ती है। तो उस बेसिस पे हम ओवल डक्ट साइजिंग करते हैं। तो कंसीडर कीजिए ये जो हमारी माइनर एक्सिस है, इसका जो माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो है 16 इंचेस। ठीक है, हमें जो पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं इंचेस में कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें 144 से डिवाइड किया है, क्योंकि ये सब वैल्यू जो है इंचेस में है, इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 144 से डिवाइड किया गया है। तो हम ये फीट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम जो पूरा डाटा है इंचेस में ही लेंगे। तो इसको 144 को आपको जो है स्केप करना है, मीन्स ये वैल्यू नहीं रखना है। इसी तरह ये पेरीमीटर के फॉर्मूले में भी जो है 12 से डिवाइड किया गया है, हमें 12 से डिवाइड नहीं करना है, हमें इंचेस में ही चाहिए वैल्यू, इसलिए। ठीक है, तो हम जब इक्विवेलेंट डायमीटर 25 रखेंगे तो हमें जो है एरिया मिल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 डी स्क्वायर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर हमारे पास डी इक्विवेलेंट है, डिवाइड उसका स्क्वायर किए और डिवाइडेड बाय 4। तो हमें ये टोटल जो है स्क्वायर इंच में हमारा एरिया मिल गया है डक्ट का। ठीक है, ये है हमारा सर्कुलर डक्ट का एरिया। ठीक है ना। और अगर हम जो एरिया लेते हैं, या स्क्वायर लो या फिर रेक्टेंगुलर लो, ओवल लो, तो एरिया हमारा सेम आता है लेकिन पेरीमीटर चेंज होता है। ठीक है ना। तो एरिया सबका सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है। अब क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला A इजिकल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय माइनर एक्सिस प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय माइनर एक्सिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया हूँ एफ एस में, मीन्स एफ एस इधर रख दिया और जो बाकी वैल्यू है, रिमेनिंग वैल्यू है, वो इधर ला दिया हूँ माइनस में। तो हमारा फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई होके ये बन गया है a माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय माइनर एक्सिस। b जो है हमारा माइनर एक्सिस है, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 वोल डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस b जो है हमारा माइनर एक्सिस है। तो हम जब ये फॉर्मूला में हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास b जो है माइनर एक्सिस, इसकी भी वैल्यू है 16 और ये वाली जो b है इसकी वैल्यू है 16। तो हमें फॉर्मूले में फिल करने पे ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, 18.113 एफएस आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है एफएस, फ्लैट स्पैन इजिकल टू मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस। तो हमारे पास माइनर एक्सिस भी है और एफएस की वैल्यू जो है यहाँ से आ गई है। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो a इजिकल टू मेजर, a जो है मेजर एक्सिस है, a इजिकल टू एफ एस प्लस b मीन्स माइनर एक्सिस। तो हमारे पास जो है एफ एस की वैल्यू यहाँ से 18.113 और b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ है 16। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमें जो मेजर एक्सिस जो है मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, माइनर एक्सिस भी आ गया है। माइनर एक्सिस हमारे पास था,
हमने अभी मेजर एक्सिस कैलकुलेट किया है, और जो फ्लैट स्पैन है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 18.113। तो इसी तरह हमें इसकी टोटल जो है, जो लेंथ है, जो भी एक्सिस है, उनकी लेंथ मिल गई है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो हमारे पास पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उसका वेट वगैरह पता चलता है। ठीक है ना। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय माइनर एक्सिस प्लस 2 इंटू एफ एस। 12 को जो है हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमें इसको फीट में नहीं कन्वर्ट करना है, तो इसे कंसिडर नहीं करना है 12 को डिवाइडेड बाय 12 को। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ फिल किया, पाई बी जो है हमारा माइनर एक्सिस है प्लस 2 इंटू एफ एस। ठीक है ना। तो हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14, बी की वैल्यू है हमारे पास 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एस की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है 18.113। तो हम यहाँ फिल करेंगे। जब इस फॉर्मूले में हम फिल करेंगे ऑल वैल्यू, तो हमको जो है पी की वैल्यू जो है पता चल जाएंगी। इसी तरह जो है हमारा ओवल डक का साइजिंग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन जो है हमारा एकदम एग्जैक्ट होता है, लेकिन जो कंपनीज रहती है, जो भी मैन्युफैक्चरर रहते हैं, उनके एक स्टैंडर्ड रहते हैं, वो उसके हिसाब से साइजिंग लेते हैं। तो मैं एक आपको चार्ट भी बताता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको एक कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। अगर आप वो कंपनी का फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको इक्विवेलेंट डायमीटर देता है, उसके हिसाब से आपको माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ पता चल जाती है। तो ये इस तरह हम तो एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। मैं आपको एक शीट बताता हूँ। ये आप जो शीट देख रहे हैं इसमें सब दिया गया है। देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं 6.4 जो है इक्विवेलेंट डायमीटर अगर रहा तो उसका मेजर एक्सिस 13 रहेगा और माइनर एक्सिस 3 रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड्स है, मीन्स यहाँ पे 14 अगर आपका इक्विवेलेंट डायमीटर जो है कंसिडर कीजिए, हमने जैसा कि लिया था 25, तो माइनर एक्सिस 16 रहेगा और मेजर एक्सिस 35 रहेगा। तो देखिए हमारे 25 मीन्स 24.7 एग्जैक्ट नहीं है यहाँ, लेकिन अगर हम 20.4.7 अगर इक्विवेलेंट डायमीटर कंसीडर करें तो माइनर 16 और मेजर 35। तो हमारा क्या आया है, माइनर जो है हमारे पास 16 है और जो मेजर है हमारा मेजर वो 34.113 मीन्स 35 हमें लेना होगा। तो इसी तरह ये एक स्टैंडर्ड टेबल है। इसके अलावा मेरे पास एक और टेबल है, साफित कंपनी, अगर आप जानते हो तो साफित कंपनी भी इसको डिजाइन करती है। तो साफित का मेरे पास एक कैटलॉग है ओवल डक्ट एंड फिटिंग का। तो इसमें भी जो है दिया गया है स्टैंडर्ड साइज, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपका इक्विवेलेंट डायमीटर अगर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपका इक्विवेलेंट डायमीटर 283 mm का होगा, ये mm में दिया गया है डाटा, 283 mm का होगा, तो आपका विड्थ और हाइट जो है फ्लैट ओवल डक का ये आएगा। इसी तरह इसमें जो है बहुत सारा डाटा दिया गया है, प्लस इसमें जो फिटिंग्स है ओवल डक फिटिंग्स वो भी दी गई है। जैसा कि आप अगर एल्बो लेंगे वगैरह, शू नेक लेंगे, जो भी लेंगे, रिड्यूसर लेंगे, तो इसके पूरा डाटा दिया गया है। ये जो है कैटलॉग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा वीडियो के, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।